Good morning, student. Welcome to online class. Now I am going to start the computer class. The topic is the first generation of a computer. Okay, students, हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर, और हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर क्या होते हैं, फिर सेकंड जनरेशन, उसके बाद थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। नाउ फर्स्ट जनरेशन का जो ईयर्स आपके जो सामने है वो 1940 से 58 तक है। 1940 से 58 तक है। आपको इसमें ये याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था। ये साइज़ में बड़े होते थे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और ये वैक्यूम ट्यूब इस तरह से दिखते थे। ये वैक्यूम ट्यूब है। ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में, और ये बहुत भारी, मतलब कह सकते हो बहुत बड़े साइज़ में भी होते थे और बहुत ही भारी भी होते थे, और इस तरह से ये बहुत ज़्यादा महंगे भी होते थे। इसमें जो इनपुट जो होता था वो पंच कार्ड पर होता था, पेपर के टेप के साथ होता था। और एग्ज़ाम्पल की बात करें फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की, तो आप एग्ज़ाम्पल में ये याद रखिएगा, मार्क ये हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में है। और मार्क कौन सा कंप्यूटर है? वर्ल्ड फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर है। ये आपको याद रखना है। कब किसने बनाया था? हॉवर्ड आइकॉन ने बनाया था। किसने बनाया था? हॉवर्ड आइकॉन ने, जो 1944 में बनाया था। इसको जो लेंथ थी वो 15 मीटर लेंथ थी। ये 15 मीटर लेंथ थी। और केबल ज्वाइनिंग द वेरियस पार्ट ऑफ द मशीन अबाउट द 800 किलोमीटर लॉन्ग। देख रहे हैं कितने बड़े लंबे लंबे तक होते थे। ये जायंट मशीन होती थी। ओके। और इसमें जो कैलकुलेशन जो होती थी वो स्लो होती थी, और ये 5 सेकंड लेता था पर कैलकुलेशन करने में। ठीक है, पुराना कंप्यूटर है लेकिन बड़े भी हैं, और किस टाइम का है ये भी आप समझिए। हैं, दूसरा हमारा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो नाम आता है वो इनायक का आता है। इनायक का पूरा नाम याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर। ओके, तो ये हमारा हो गया इनायक, जिसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। और स्टूडेंट आपको ये याद करना है कि ये भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है, और इसमें किसने डिज़ाइन किया है? डिज़ाइन में आप जॉन प्रेस्पर एकर्ड, जॉन मॉसली, 1946 याद रखिएगा। ओके। और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब होते थे। 63 स्क्वायर मीटर में ये रहता था, कवर होता था। बहुत ज़्यादा हैवी ये भी होते थे। और इसका जो वेट आप देख रहे हैं 27 टन, और एक टन में 1000 किलोग्राम होता है। नहीं सॉरी, एक क्विंटल में 100 किलो होते हैं। तो सोचिए ये एक टन में कितने होते हैं। तो 27 टन का ये इसका जो वेट है। और इस तरह से आप देख रहे हैं ना, एनआईक का फ़ोटोज़ देख लीजिए, कितने बड़े हॉल के अंदर इस तरह से ये कंप्यूटर रखे गए हैं। दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ ए कंप्यूटर। और हमें बस ये जानना है कि हिस्ट्री में हमारे पास किस किस टाइप के कंप्यूटर हुआ करते थे, जो फर्स्ट जनरेशन में अलग हैं, सेकेंड जनरेशन में अलग हैं। और टाइम टू टाइम ये साइज़ में छोटे होते गए और परफॉर्मेंस और स्पीड में ज़्यादा तेज़ी होते गए। और अगर हम ये बात करते हैं इनायक की, इनायक जो होता है मार्क फर्स्ट से थोड़ा फास्ट ज़्यादा था। 5 सेकेंड में ये 2 लार्ज नंबर को ऐड कर लेता था। और इसकी जो इट कुड परफॉर्म द सेम टास्क। इसी टास्क को जो इनायक है वो 200 माइक्रो सेकेंड में, 200 माइक्रो सेकेंड आपका 1 सेकेंड से भी बहुत कम टाइम का दिया गया है यहाँ पे। और बेसिकली इसका बनाया क्यों गया था? इसको जो बनाया गया था वो लॉन्च मिसाइल के लिए बनाया गया था। ठीक है। और इसमें कोई भी स्टोर प्रोग्राम नहीं होते थे। देयरफॉर इट हैड प्रोग्राम बाय द मैनुअली राइटिंग कोड टू परफॉर्म द वेरियस। इसलिए इसको मैनुअल करना पड़ता था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो कि हमारे सामने है। इस जो आप पिक्चर्स में देख रहे हैं ये क्या है?
EDSAC EDSAC। ये भी हमारा क्या है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, जिसका पूरा नाम फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, और इसको डेवलप किया गया था मिस्टर और प्रोफेसर एम विल्केस कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ये थे, इंग्लैंड के 1949 में। ये हिस्ट्री हो गई है। और ये इनायक से भी ज़्यादा फास्टर था। ये क्या था, इनायक से भी ज़्यादा फास्टर था। ठीक है, और इसका वेट देखिए, इसका वेट उससे तो कम ही है, इनायक से तो बहुत ही कम है, 6 टन था। और इसका एरिया भी इनायक से भी कम ही है, 20 स्क्वायर मीटर। और इसलिए इसको फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दैट यूज्ड स्टोर प्रोग्राम। आपको ये भी याद कर सकते हैं कि यही एक ऐसा कंप्यूटर था पहला जिसमें स्टोर प्रोग्राम का यूज़ हुआ, क्योंकि उसमें नहीं था स्टोर प्रोग्राम का, वहाँ मैनुअल करना पड़ता था। किसमें, इनायक में। आइए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ ए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जिसमें आप देख रहे हैं एडवैक का नाम है। फुल फॉर्म याद रखिएगा, फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, ये इस तरह से दिखते थे। ये मेरा एडवैक जो कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का एग्जांपल है। और इसको बनाया किसने है, इसको बनाया गया है जॉन पिएकर्ड, जॉन मॉचली। अच्छा, ये उन्होंने ही बनाया है जिसने इनायक बनाया था। और ये 1944 में इसका डिज़ाइन हुआ था। और व्हेन इनायक वाज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट मतलब ये कब हुआ था, जब इनायक डेवलपमेंट के प्रोसेस में था, तब ये डिज़ाइन हो गया था ये वाला कंप्यूटर एडवैक। और उसके बाद जॉन वॉन न्यूमैन हु आल्सो प्रपोज द आइडिया ऑफ स्टोर प्रोग्राम। अगर पूछा जाए कि सबसे पहले स्टोर प्रोग्राम का आइडिया किसने दिया था, तो वॉन न्यूमैन ने दिया था स्टोर प्रोग्राम का। और आज के कंप्यूटर में हमारे सारे कंप्यूटर स्टोर प्रोग्राम बेस पे होते हैं। ठीक है, उनकी टीम ने मिलकर ये काम किया था। और डिज़ाइनिंग द एडवैक को डिज़ाइन करने में इन्होंने हेल्प भी करी थी बाद में। और इसका जो वेट है वो 8 टन का है। 8 टन फिर भी देखा जाए तो उससे थोड़ा ज़्यादा है। किससे, थोड़ा एडसैक से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि वो 6 टन का था और वो 6 टन का था, ये 8 टन का है। और इसकी एरिया की बात करेंगे तो एरिया जो है, इसका एरिया भी ज़्यादा है, 45 स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो जस्ट हमें एक जनरल इंफॉर्मेशन रखनी है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम क्या थे, वो किनके साइज़ अलग भी थे और परफॉर्मेंस भी थोड़ी अलग थी, लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है यूनिवैक फर्स्ट, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको डिज़ाइन किया था 1951 में। किसने किया था, प्रेस्पर एकर्ड ने किया था, जॉन मॉचली किया था। देखो, जॉन मॉचली, प्रेस्पर एकर्ड, ये दोनों ने ही इनायक, फिर इसके बाद इन्होंने इनायक को तो किया, फिर एडवैक को भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया, और उसके बाद यूनिवैक को भी इन्होंने ही किया। तो ये दोनों बहुत अच्छे इंटेलिजेंट एक्सपर्ट साइंटिस्ट हैं जो उन्होंने ये इतना काम किया अपने टाइम में। और इस यूनिवैक का जो वेट है वो इनायक से तो थोड़ा कम है, लेकिन एडवैक और एडसैक से थोड़ा ज़्यादा है, 13 टन है, 13 टन है। और इसका कवर्ड एरिया जो है 35.5 है। और फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। ये आपको याद करना है कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर ये है। और इसमें आप दोनों हैंडल कर देते हैं, न्यूमेरिक और टेक्स्ट डाटा। ठीक है, ये हमारा हो गया फर्स्ट जनरेशन के बारे में। और फर्स्ट जनरेशन के लिमिटेशन की बात करते हैं तो लिमिटेशन की थी कि वो स्लो ऑपरेटिंग स्पीड थी, उसको चलाने में थोड़ा धीमा यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा पावर यूज़ होता था, इंस्टॉलेशन के लिए बहुत बड़ी जगह की ज़रूरत होती थी। हाँ,
और इसमें सिर्फ एक बार में एक ही प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी और महंगा भी था। ठीक है, तो हमें ये याद करना है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जिसमें में ये देखना है ये है मेरा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। एक बार रिकॉल कर देते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में आपका मार्क फर्स्ट, फिर उसके बाद आता है इनायक का नाम आता है, इनायक का नाम याद रखिएगा। फिर उसके बाद जो आता है एडसैक का नाम आता है, एडसैक का नाम याद रखिएगा। उसके बाद एडवैक का नाम याद रखिएगा। उसके बाद जो है यूनिवैक का नाम याद रखिएगा। ये हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के नाम है। ठीक है।